को बोलना वो तो याद ही नहीं दिला रहा हूँ। एयरपोर्ट का तो बोल दो। अरे एयरपोर्ट का इससे मुद्दा ये है कि मैं आ रहा हूँ मथुरा से। हाँ, ये बात मथुरा की बात करो। अरे कहाँ जानना चाह रहे हो, याद में दिला रही हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने अपनी सरकार के गठन के समय इस बात की घोषणा की थी कि भगवान श्री कृष्ण कंस को मारने के पराक्रम के बाद भी शिक्षा की महत्ता स्थापित करते हुए तत्समय में उज्जैन आकर के सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने आए। ये शिक्षा के प्रति उस समय का अनुराग बताता है, जिस आधार पर दुनिया में संदेश जाता है कि एक तरह से सत्ता परिवर्तन में सत्ता बदलने वाले व्यक्ति ने बजाय कुर्सी के अपने आप को शिक्षा के हवाले किया, शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की। ये आज भी हमारे लिए समसामयिक है कि हमारे परिवार में भविष्य की पीढ़ी को शिक्षा के साथ जोड़े। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं मथुरा जाकर के लौट के आया हूँ तो हमारे राजस्थान सरकार ने तो तय कर लिया है भगवान कृष्ण मथुरा से उज्जैन आते के समय राजस्थान के रास्ते से किस किस मार्ग से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ उनकी लीलाएं हुई, कोई इतिहास जीवंत हुआ है। उस इतिहास को पुनः पवित्र स्थल के रूप में बदलने का काम हमारी सरकार करेगी। मध्य प्रदेश में भगवान कृष्ण की जहाँ जहाँ लीलाएं हुई, जहाँ उनके चरण पड़े, कोई घटना जुड़ी है, ऐसे प्रत्येक चीज़ों को हमारे विद्वानों के सुझावों के अनुसार ऐतिहासिक प्रसंगों को पुनः जीवंत करते हुए प्रत्येक स्थान को भगवान कृष्ण की लीला स्थल मानते हुए तीर्थ स्थल में विकसित करने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। मुझे संतोष है कि भगवान कृष्ण का जहाँ जन्म हुआ वो मथुरा, जहाँ उनने बाल्यकाल की लीलाएं की वो गोकुल वृंदावन, जो द्वारका का महत्व है, जो मथुरा का महत्व है, जो गोकुल और वृंदावन का महत्व है, उसी अनुसार समान रूप से मध्य प्रदेश के स्थानों पर भी भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई है। भगवान ने शिक्षा ग्रहण करी उज्जैन में, भगवान ने परशुराम जी से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया इंदौर के पास जानापाव में, भगवान ने माता रुक्मणी के साथ विवाह के प्रसंग में युद्ध का प्रसंग हुआ है धार के पास अमझेरा में, भगवान की गरीब अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा केंद्र बना उज्जैन जिले की नारायण नामक तहसील में। ऐसे सभी स्थानों को हम तीर्थ बनाने जा रहे हैं और विद्वान द्वारा जो जो सुझाए जाएंगे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने का काम हमने करने का निर्णय किया है। उसी प्रसंग में मथुरा में कल दर्शन करके भी आया और हमने भगवान से कामना की है कि आइए भगवान, आपकी लीला का महत्व जो मथुरा दुनिया में बता रही है, लाखों करोड़ लोग हैं भगवान श्री कृष्ण के मानने वाले। ऐसे में हम धार्मिक पर्यटन के आधार पर बाबा महाकाल के महालोक के बाद ओरछा के राजा राम लोक, दतिया में माताजी, सलकनपुर, ओंकारेश्वर, उसी तरह से भगवान कृष्ण के भी तीर्थ स्थान पर काम करते हुए हम धार्मिक पर्यटन में मध्य प्रदेश की बड़ी भूमिका सबको बताने का प्रयास करेंगे और दुनिया भर के भगवान श्री कृष्ण के भक्त मध्य प्रदेश से आकर के भगवान की लीलाओं के स्थल को जानने के लिए हमारे मध्य प्रदेश में अपना ध्यान केंद्रित करे और श्रद्धा के साथ यहाँ आए। सरकार पलक पावड़े बिछा करके उनका अभिनंदन करेगी और हमारे इन तीर्थों से सीधे सीधे भगवान कृष्ण के इतिहास को जीवंत करने का प्रयास करेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सरकार समाज स्तर पर सभी प्रकार की योजनाओं पर लगातार काम कर रही, जहाँ एक तरफ लोगों की जनहितैषी जीवन उपयोगी योजनाओं पर काम कर रही है, दूसरी तरफ विकास से विरासत तक के सारे प्रसंगों को जोड़ करके सरकार समान रूप से आगे बढ़ रही है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका अभिनंदन। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।